नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस चैनल पर इस समय नई सीरीज चलाई जा रही है जो कि खास करके आप कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी की एक सीरीज है। किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं तो वहाँ इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया जाएगा। पीछे एक क्लास हो चुकी है, आज ये इस सीरीज की दूसरी क्लास है। पीछे क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन था, थोड़ा बेसिक चीज़ें थी और थोड़ा बहुत हम लोग अपने हिमालय के बारे में समझे थे। तो अगर आप वो मिस कर दिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से जाकर आप पीछे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि आज एक तरह से आप समझिए आज ही हमारा मेन क्लास जो आज शुरू होने जा रही है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, कुछ इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत का भौगोलिक वर्गीकरण कल हमने आपको थोड़ा परिचय करा दिया था, आप लोगों को थोड़ा बता दिया था, लेकिन फिर भी आज थोड़ा रिवाइज करूँगा, रिविज़न होगा, फिर उसके बाद हम लोग इसी को और आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग पीछे की क्लास समझ चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं। अगर नहीं अभी अच्छे से देखें तो एक बार उसे देख लीजिएगा। आगे हम लोग इस पे बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कल बताया था कि भारत का अध्ययन करने के लिए भारत बहुत विस्तृत क्षेत्र है और भारत का अध्ययन करने के लिए इसे क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने कई टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया कि यहाँ पर तो पर्वत पाया जा रहा है, यहाँ अलग संरचना है। ऐसा तो है नहीं भारत हर जगह पूरे एक समतल मैदान जैसा है, नहीं, कहीं पर पर्वत देखने को मिल रहा है, कहीं पर मैदान फिर आ जाता है, कहीं पर पठार देखने को मिलता है, कहीं तटवर्ती एरिया, कहीं मरुस्थल, कहीं द्वीप देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसीलिए इसे क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया। आप समझने के लिए इतना समझिए अभी कि ये सब जगह अलग अलग संरचनाएं हैं, अलग अलग देखने में आकृतियाँ देखने को लगती हैं, इसलिए इसे अलग कर दिया गया। तो वही यहाँ पर भौगोलिक वर्गीकरण कर दिया गया, भारत का बांट दिया गया। नाम पर मत जाइएगा, नाम हो सकता है कि आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट ना हो, क्योंकि ये सीरीज सबके लिए है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं अगर, उनके लिए भी, जो अदर है, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी। तो नाम पर मत जाइएगा, नाम अभी बहुत क्लियर हो जाएगा। ये मत सोचिएगा नाम बहुत हार्ड है, याद करना होगा, याद नहीं करना होगा। आपको लेक्चर के माध्यम से इतना मेरा विश्वास है कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बस कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा और साथ में ध्यान से बस सुनते चलिएगा। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि ये जो भारत है इसे कई वर्गीकरण कर दिया गया है यहाँ पर, जैसा कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश या उत्तर पर्वतीय प्रदेश, यानी कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं उत्तर में जहाँ पर्वत पाए जा रहे हैं। सामान्यतः आप कह सकते हैं कि हिमालय की बात करेंगे हम लोग, यानी कि हिमालय कैसे बना, इसकी संरचना कैसी है, क्या इसकी विशेषता है। इसके बाद अगर बात करें तो फिर आ जाता है मैदानी मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, यानी कि मध्य में यहाँ भारत में मैदान पाया जाएगा, तो इसका चर्चा किया जाएगा। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यहाँ भारत में पठार पाए जाते हैं कई, उसकी चर्चा किया जाएगा। फिर आगे आ जाता है तटवर्ती मैदानी प्रदेश, यहाँ पे मैदान है, तटवर्ती मैदान यानी तट के पास जो मैदान है उसकी चर्चा करेंगे। फिर द्वीपीय प्रदेश, कहीं कहीं भारत में द्वीप भी पाए जाते हैं। एक चीज़ और नोट कीजिएगा सर कि यहाँ पर सॉरी कि किसी किताबों में मरुस्थल को अलग कर दिया गया है, मरुस्थली प्रदेश, तो उसे भी आप चाहे तो छठा नंबर डाल के ऐड कर लीजिएगा। वैसे हम लोग आगे इसी में चर्चा करेंगे, मैदानों में ही। तो चलिए शुरू करते हैं, आज अपनी क्लास शुभारंभ करते हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत में हिमालय कैसे बना, यानी कि भारत के पास जो हिमालय है ये कैसे बना, पहले ये जानेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम हिमालय को ही पढ़ते हैं। तो आपको पहले बता दूं ये क्या है, भारत का हिमालयी क्षेत्र। यहाँ पर भारत में क्या पाया जाता है, हिमालय, ये आप लोग जानते होंगे, सामान्य चीज़ें हैं कि भारत में यहाँ पर क्या पाया जाता है, हिमालय पाया जाता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो भारत में ये जो हिमालय है ना, ये 10-15 साल की घटना नहीं है इसका निर्माण हो जाए। इतनी छोटी बात नहीं है कि ये 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल में इसका निर्माण हो जाए, नहीं, करोड़ों साल पहले इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था हिमालय का। और अब भी इसमें निर्माण यानी कि विकास की स्थिति में है हिमालय। आज भी इसमें उत्थान होता है, यानी कि इसमें भी ऊंचाइयां आज भी बढ़ती हैं सॉरी, हिमालय की। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं जिससे कि यहाँ पर हिमालय का निर्माण और होता जा रहा है अभी। तो ये बहुत पहले की घटना है जब इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो हिमालय निर्माण हुआ, इसके लिए बताया गया, 2 थ्योरी बताई जाती हैं ज्योग्राफी में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। एक तो आप आ जाते हैं कोबर महोदय और दूसरा आता है प्लेट टेक्टोनिक। ये वैसे तो पर्वतों के निर्माण के लिए कई वैज्ञानिक लोग थे जो अपने थ्योरी दी, अपने विचारों को रखा कि ऐसे बना होगा ये पर्वत ऐसे बना होगा। हिमालय के लिए अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कोबर और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। शॉर्ट में बताऊंगा, आगे हम लोग को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है।
तो कोबर ने क्या बोला था, कोबर ने कि जो पृथ्वी है इस पे ये पृथ्वी है, इस पे क्या हुआ था दोस्तों कि दो ऐसे भूखंड थे, एक ये और एक ये क्या हुए, इसमें कहा कि जब ये दो भूखंड हैं वो आपस में टकराए, यानी कि एक तरफ क्या हुआ, इनके बीच में ये टेथिस सागर बताया। यहाँ पर क्या था, भूसन्नति थी एक। इस भूसन्नति में मलबा एकत्रित हुआ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक स्थलखंड ये है और एक स्थलखंड ये है, बीच में क्या हुआ, भूसन्नति है। भूसन्नति का मतलब एक तरह से कह दीजिए कि पतला सकरा जो है, सकरा और छिछला सागर है ये, तो इसमें जल भरा है, ठीक है, ये जल भरा है। यहाँ से क्या होता था, नदियाँ निक्षेप लाई, इसमें जमा की, इसमें क्या लिए, निक्षेप जमा की, करती गई, इसमें भी निक्षेप जमा करती गई। जब यहाँ पर निक्षेप जमा हुआ तो इसमें नीचे की तरफ दबाव बढ़ा। जब ये दबाव बढ़ा तो ये सड़क के दोनों क्या हुए, आगे की तरफ आए। ये दोनों क्या हुआ, ये नीचे गया तो ये दोनों क्या हुए, आगे की तरफ आए। तो जब ये आगे की तरफ आए, यहाँ पर जो मलबा एकत्रित हुआ था इसमें क्या हुआ, मोड़ पड़ गया, कुछ इस तरह से क्या हुआ, मोड़ पड़ गया। यानी कि देखिए, जब कोई भी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर प्रैक्टिकली अगर किसी पेज को लेकर आप करेंगे कि अगर पेज को आप किसी को तो मोड़ेंगे ऐसे, तो बीच का जो हिस्सा रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो मलबा था इस तरह से मुड़ गया, इसे वलन बोला जाता है, इस तरह से कभी पढ़ा जाएगा इसे। तो ये क्या हुआ, ऐसे हो गया, जिसमें से बताया कि एक तो हमारा क्या हुआ, हिमालय बन गया, एक हमारा हिमालय बन गया और एक हमारा क्या बन गया, कुनलुन पर्वत। मैप में देखिएगा कुनलुन पर्वत कहाँ है। अब बीच में जो क्षेत्र नहीं उठ पाया, क्योंकि ताकत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि पूरा जो है वो उठ जाए, हल्की सी फोर्स लगा इधर से, इसलिए ऐसे उठा, बीच में नहीं उठ पाया, बीच में इसकी ताकत ज़्यादा नहीं लग पाई। इस वजह से ये क्या हुआ, प्लेन हो गया, प्लेन ही रहा। तो यही हमारा क्या है, तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है ये। तो बीच में तिब्बत का पठार, इधर हिमालय बन गया, इधर कुनलुन पर्वत बन गया। तो अब आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये क्या बताए कोबर ने। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। फिर दूसरी सिद्धांत बताता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि पृथ्वी पे कई प्लेटें पाई जाती हैं, न तो महाद्वीप है न महासागर है, ऐसा नाम की कुछ है ही नहीं। इन्होंने ऐसे आप समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। प्लेटें हैं, प्लेट क्या है, प्लेट के ऊपर जहाँ पे गड्ढा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर पानी भर गया वो महासागर बन गया, और उसी प्लेट पे जो उठा हुआ भाग है वो क्या हो गया, महाद्वीप बन गया। तो ये एक प्लेट हो गई। तो इसी तरह कई प्लेटें हैं, छोटी बड़ी कई प्लेटें हैं, इस पे क्या है, छोटी बड़ी कई प्लेटें हैं जो गति कर रही हैं। क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं, तैर रही हैं एक नाव की तरह। ये क्या है, सागर है, इस सागर में ये सब नावें क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। इसी में से एक ठो आपका भारत है, क्या है, एक भारत है और एक यूरेशियन प्लेट है। तो जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट क्या हुई, इधर की तरफ गति की, कुछ इस तरह से आप देखेंगे ना, तो भारतीय प्लेट कुछ इस तरह से दिखेगी और यूरेशियन प्लेट इधर थी। तो जब भारतीय प्लेट क्या हुई, गति करके आगे बढ़ी, उधर से यूरेशियन प्लेट आया, तो ये भारतीय प्लेट क्या हुई, यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई। क्यों, क्योंकि इसका घनत्व तो ज़्यादा था। इसका घनत्व तो ज़्यादा होने की वजह से ये नीचे चली गई। जब ये नीचे चली गई तो यहाँ पर रगड़ हुआ और यहाँ से जो मलबा एकत्रित हो गया और इससे क्या हुआ, यहाँ पर पर्वत बन गया। कौन सा पर्वत बन गया, हिमालय पर्वत बन गया, वलित हो गया। इसी तरह बताया गया कि अमेरिका में रॉकीज़ और दक्षिण अमेरिका में एंडीज़ पर्वत का निर्माण हुआ और भारत में हिमालय का निर्माण हो गया। तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई। एक चीज़ आपको बता दूं, इस चैनल पर आप अगर जुड़े हैं तो आपको एनिमेशन और वीडियो के माध्यम से भी आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अब जैसे ये वाली जो बात है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, हिमालय का निर्माण यहाँ कैसे हुआ, यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया, कैसे हो गया, ये आपको वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा कष्ट करना होगा। क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर ये एनिमेशन शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हो रहा है, उसमें एनिमेशन के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर बताया गया है, उस पर भी शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बातें अगर बताई जा रही हैं, आवश्यकता हुआ कि आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाए, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रिटेन में भी कई चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये उम्मीद है आपको पता चल गया है कि हिमालय कैसे बना, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमें पता चल गया, हिमालय तो बन गया। अब हिमालय की संरचना को भी पढ़ना आवश्यक है। जब आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पे जो मैंने फिगर अभी बनाया था भारत का, ऐसा ही वहाँ पे भी देखेंगे, वो गति करके जा रहा है, चल के जा रहा है एकदम, उसमें देखिएगा एनिमेशन में। तो ये तो हो गया कि हिमालय कैसे निर्माण हुआ। अब ये बात आती है कि हिमालय की संरचना कैसी है, बन तो गया, अब है कैसा बना है ये तो अभी देखा जाएगा।
तो दोस्तों कल की क्लास में हमने थोड़ा बेसिक चीज़ें बता दिया था, लेकिन फिर भी आज मैं फिर से शुरू करता हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपको पता है यहाँ हिमालय है, लेकिन हिमालय जो है ये हिमालय क्षेत्र है, इसमें हिमालय क्षेत्र में कई पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो जब वैज्ञानिक लोग तिब्बत से उड़ के भारत आ रहे थे तो इन्हें एक ही पर्वत नहीं दिखा, केवल एक पर्वत नहीं दिखा, पर्वतमालाएं एक ही पर्वतमाला नहीं दिखी, इन्हें लगभग 4 पर्वतमालाएं, 1 2 3 4, ये तिब्बत है आपका। तिब्बत से जब यहाँ से वैज्ञानिक लोग इधर भारत आ रहे थे तब इन्होंने देखा कि 4 पर्वतमालाएं देखने को मिल रही हैं। नॉर्थ से जब ये साउथ की तरफ आ रहे थे तब इन्हें देखा कि 4 पर्वतमालाएं हमें रास्ते में मिल रही हैं। सबसे पहले ये मिलती है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये चारों क्या है बोला गया, हिमालय। ये सब के नाम के साथ क्या रहेगा, हिमालय लगा रहेगा। क्या है पहला नाम जो बताया, इसको कहा कि ये ट्रांस हिमालय है। क्या है, ट्रांस हिमालय। दूसरा बताया कि ये वृहद हिमालय है। क्या है, वृहद हिमालय। और तीसरा जो बताया, कहा कि ये लघु हिमालय है। क्या है, लघु हिमालय, लघु हिमालय। और चौथा जो सबसे लास्ट में जो भारत के साइड था उसे बोला कि ये शिवालिक है। ये क्या है, शिवालिक है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हम लोग उत्तर पर्वतीय प्रदेश देख रहे हैं, इसको 4 रूप में बांट दिया गया, यानी कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में। पहले जो एक पर्वतमालाएं दिखती हैं वो ट्रांस हिमालय कहलाता है, दूसरा वृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक। वृहद हिमालय को महान हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोलते हैं और ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी बोलते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक क्रम भी याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। जैसे कि मैं अभी तिब्बत में हूँ, तिब्बत से मुझे भारत जाना है वायुयान से, तो मैं जब ऊपर से जाऊंगा या हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ तो मैं देखूंगा सबसे पहले एक पर्वतमालाएं दिखती है खूब लंबी सी, वो हम बोलेंगे कि ट्रांस हिमालय है। फिर और आगे गए, फिर कुछ मतलब घाटी है तो घाटी मिलेगी, फिर उस घाटी को यानी कि प्लेन यानी बीच का क्या है, यहाँ घाटी मिलेगी। यहाँ और आगे गए सॉरी, तो हमें बृहद हिमालय देखने को मिलेगा। फिर और आगे गए तो हमें लघु हिमालय देखने को मिलेगा। फिर और आगे गए तो एक शिवालिक देखने को मिलेगा, और शिवालिक देखने के बाद तब जाकर पता चलेगा कि हम भारत में प्रवेश कर चुके हैं, भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये हो गया भारत में जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है कि पर्वतीय प्रदेश में। तो अब इसमें हमें एक एक करके अध्ययन करना है, डिटेल में जानना है, इसलिए मैं ये जो बाकी हैं इनको मिटाऊंगा, क्योंकि इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आज की क्लास में केवल हम लोग इनकी चर्चा करेंगे, तो इनको मैं मिटा दे रहा हूं। अब इन लोगों को डिटेल में जानते हैं। इधर इसका काम नहीं है, क्योंकि हमें तो हिमालय ही पढ़ना है, ऊपर कई क्षेत्र का बस जानना है। तो चलिए देखते हैं हिमालय में क्या किया गया। पहला क्या बताया गया, हिमालय का जब वर्गीकरण किया गया उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो पहला बता दिया गया कि ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या आ गया, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तीसरा आ गया लघु हिमालय, लघु हिमालय। चौथा आ गया शिवालिक। क्या है, शिवालिक। तो ये 4 जो है पर्वत श्रेणियां इस तरह से हमें देखने को मिलती हैं हिमालय में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस हेडिंग के अंतर्गत ये सब पढ़ रहे हैं, ये चारों जो है इसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब दोस्तों एक एक की डिस्कस करते चलते। सबसे पहले ट्रांस हिमालय शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय सबसे भारत के बाहर है, यानी कि आप कह सकते हैं जो हिमालय का सबसे बाहरी क्षेत्र, हम लोग से बहुत दूर जो है वो क्या है, ट्रांस हिमालय है। दूरी की बात करो, हम लोग से सबसे दूर कौन सा हिमालय है, तो आप कहेंगे ट्रांस हिमालय। क्यों, क्योंकि ये सबसे पार है, इसीलिए इसे पार हिमालय भी बोलते हैं। तो सपोज दैट यहाँ क्या है, ये ट्रांस हिमालय है कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ट्रांस हिमालय है। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि केवल इतना मत सोचिएगा कि ट्रांस हिमालय ऐसा है, नहीं, ये टुकड़ों में है। जैसे एक टुकड़ा इसका यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा यहाँ है और एक टुकड़ा ऐसे है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो है, इसे बोलते हैं कराकोरम, कराकोरम।
ये वाला जो है इसे बोलेंगे लद्दाख, ये वाला जो है इसे बोलेंगे जास्कर, इसे क्या बोलेंगे जास्कर, और जो ये वाला है इसे बोलेंगे कैलाश। यानी कि आप ट्रांस हिमालय की अगर बात कर रहे हैं तो ट्रांस हिमालय को भी आप 4 भागों में कर दीजिए। सबसे पहले काराकोरम कीजिए, फिर ये लद्दाख कर दीजिए, फिर लद्दाख के थोड़ा सा नीचे आइए जास्कर कर दीजिए, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, और सबसे लास्ट में चौथा क्या है कैलाश। कैलाश को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये भारत के बाहर ही, ये तिब्बत में है। भारत में ये तीनों है, इनकी भी हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे। तो पहला क्या हो गया काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। इसको इस तरह से यहाँ फिगर बनाते हैं। सपोज दैट ये क्या है आपका काराकोरम हो गया, यहाँ क्या हो गया काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, और ये आपका इधर क्या हो गया कैलाश हो गया। तो फिगर भी आप बना लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक चीज़ और आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर एक और फिगर आपको शेयर किया जाएगा जिसमें आपको ये जो फिगर है आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिमालय का पूरी संरचना हिमालय बनी है, एक लाइन है, कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल आप वो फिगर देख के समझ जाएंगे। तो ये क्या है, अभी हमने ट्रांस हिमालय केवल बनाया है। ये क्या है, केवल ट्रांस हिमालय के ही टुकड़े हैं सब। ये सब क्या है, ट्रांस हिमालय के टुकड़े हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। एक चीज़ और, यहाँ आप काराकोरम की बात करें, काराकोरम जो है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कहेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी केटू या जिसे बोलते हैं गार्डविन आस्टिन। किसी बुक में थोड़ा इसकी स्पेलिंग दूसरी दी है। तो गार्डविन आस्टिन क्या है, काराकोरम इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। केटू यहाँ पे क्या है, केटू है। केटू की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, काराकोरम है। उसके बाद आपका आता है लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश। तो चलिए अब एक एक करके इन सबको भी डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले शुरुआत करेंगे काराकोरम से, फिर लद्दाख से, फिर जास्कर से, फिर कैलाश से। इसको करने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे बृहद हिमालय पे। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में पहले हम लोग ट्रांस हिमालय को डिटेल में जान रहे हैं। ट्रांस हिमालय को मैंने बताया कि ये 4 टुकड़ों में है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, जिसमें से पहले काराकोरम की हम लोग चर्चा की है। ये चर्चा हम लोग किसी कर रहे हैं, काराकोरम की कर रहे हैं। काराकोरम में क्या है खास बात, चलिए जानते हैं। यह हिमालय की उत्तर पर्वतीय पर्वत श्रेणी है। अगर कोई पूछे सबसे उत्तर में हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आप कहिएगा काराकोरम है। आगे कह रहा है औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 6000 मीटर, सोचिए कितना है, 6000 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। लेकिन सर्वोच्च चोटी माउंट केटू है इसी में क्या है, सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट केटू है, जिसे गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च चोटी माउंट केटू है, जिसे गार्डविन आस्टिन भी बोलते हैं, और ये 8611 मीटर है। लेकिन ये बात है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान समय में भारत में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पीओके के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। वर्तमान में पीओके में है ये जो है, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है, यानी कि जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इसे बैकबोन ऑफ एशिया किसे बोला जाता है, काराकोरम को। ध्यान दीजिएगा किसे बोला जाता है, काराकोरम को बैकबोन ऑफ एशिया किसे बोला जाता है, काराकोरम को। फिर प्रमुख चोटियां इसकी हैं केटू, ये वाली, सियाचिन और एलिंग कंगरी। सियाचिन ग्लेशियर भी इसी पे है, जहां पर आप कहते हैं कि भारत के वीर जवान 24 घंटा यानी कि हमेशा वहां उपस्थित रहते हैं, सीना तान के खड़े रहते हैं। तो ये क्या है, कहाँ है, ये काराकोरम में है। तो प्रमुख चोटियां इसकी क्या है, केटू, सियाचिन, एलिंग कंगरी। तो ये वाला हो गया हमारा काराकोरम का हो गया ये। अब हम चलते हैं लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख ये दूसरा वाला, इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। काराकोरम हो गया, लद्दाख को देखते हैं। लद्दाख में करा, यह ट्रांस हिमालय में स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र है। यह भी आपको पता है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये भी आता है, जैसे काराकोरम आता है। ये वाला दूसरा वाला है। यह बृहद हिमालय के उत्तर में, आपको पता है ये बृहद हिमालय के उत्तर में, यहाँ बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के उत्तर में ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि ये नॉर्थ साइड है। बृहद हिमालय के उत्तर में एवं काराकोरम के दक्षिण में, काराकोरम ये वाला इसके कह रहा है दक्षिण में, और यहाँ बृहद हिमालय इसके उत्तर में है। औसत ऊंचाई इसकी 6 मीटर है। सर्वोच्च चोटी गुरला मांधता क्या है इसकी सर्वोच्च चोटी, नोट कर लीजिएगा। सर्वोच्च चोटी किसकी, लद्दाख की। लद्दाख कहाँ है आपका, ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में जो लद्दाख है, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरला मांधता है।
अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। किसका? लद्दाख हिमालय का। लद्दाख हिमालय कई नदियों का उद्गम स्थल है। तो ये वाला आपका जो दूसरा वाला है, जो काराकोरम के दक्षिण में और यहाँ बृहद हिमालय के उत्तर में है, ये लद्दाख हिमालय है। अब चलिए चलते हैं ये तीसरा वाला जास्कर हिमालय, यानी कि ये वाला। यह श्रेणी बृहद हिमालय एवं लद्दाख हिमालय के मध्य में। हमने बता दिया है कि यहाँ क्या है आपका बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के क्या कर रहा है? बृहद हिमालय और लद्दाख हिमालय, ये वाला भी हम लोग जस्ट अभी पढ़े दूसरा वाला, ये लद्दाख हिमालय इसके मध्य में है। तो ये वाला जो है ये क्या है? जास्कर है। तो जास्कर का और क्या कर रहा है? इसमें डांस और जास्कर दो नदियां बहती हैं। जास्कर श्रेणी में कामेत प्रसिद्ध चोटी है। क्या है? कामेत क्या है? इसकी प्रसिद्ध चोटी है किसकी? जास्कर में। तो दोस्तों हमने यहाँ बताया कि ट्रांस हिमालय आज हम लोग पढ़े हैं। तो ट्रांस हिमालय में जब हम लोग भौगोलिक वर्गीकरण कर रहे थे तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश पहले हम लोग को मिला। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश में हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं। तो हिमालय का क्या किया गया है? समानांतर देखा गया, श्रेणियाँ पाई जा रही हैं। ये 4 समानांतर श्रेणियाँ पाई जा रही हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो ट्रांस हिमालय सबसे पहले मिला। तो ट्रांस हिमालय में हमें कौन कौन से टुकड़े मिले, यानी कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ मिली? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम को हमने जाना, कैलाश, लद्दाख को जाना, जास्कर को जाना। और ये कैलाश हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तिब्बत में आता है, भारत में नहीं आता है। आगे बता दूं कि जैसे हम लोग इसको ट्रांस हिमालय को पढ़े, इसी तरह हम लोग को बृहद हिमालय भी पढ़ना है, लघु हिमालय और शिवालिक। कल की क्लास में ये तीनों कवर कर लिया जाएगा और उसके बाद हम लोग आगे की क्लास को बढ़ाएंगे। कल की क्लास में हमारा ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे नॉर्थ में क्या है? हमारा ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में कई टुकड़े हैं। क्या है? ट्रांस हिमालय में कई टुकड़े हैं। सबसे पहले आता है काराकोरम आता है, फिर यहीं आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर, फिर आता है आपका कैलाश। तो ये क्या है? ये जो चारों हैं इन्हें मिला के हम कहते हैं कि ट्रांस हिमालय है। ये क्या है? ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय में है। और इसी की पर इसमें जो टुकड़े हैं, यानी कि इसकी जो श्रेणियां हैं, इसमें क्या बोलते हैं? काराकोरम है। काराकोरम है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही है। ये क्या है? लद्दाख है। लद्दाख है। और ये क्या है? जास्कर है। जास्कर है। और ये वाला जो है इसे बोलते हैं कि ये कैलाश है। तो कैलाश हो गया। ठीक है। तो ये उम्मीद है ये ट्रांस हिमालय, अभी एक ही हिमालय का हम लोग पढ़े हैं। और इसके बाद अब आएगा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में भी इसी तरह हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जो कि बृहद हिमालय इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चंस भी बनते हैं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक से। ठीक है। तो इसलिए तो जो है आप देख रहे हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, यही है चारों इसके बारे में। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को हिमालय अच्छे से समझ में आ गया। एक बात और बता दूं एक बार फिर से कि आपको एनिमेशन और ये वाला फिगर, इसका फिगर अच्छा फिगर है, उससे आप देखेंगे अच्छे समझ में आ जाएंगे। सारे हिमालय पर्वतों को समझ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कीजिए और उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। फ्री चैनल है, आप उसको जाकर उसमें डेली कुछ न कुछ शेयर किया जाता है जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए और बेहतर होगा। और आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो लास्ट में स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। दूसरा, अगर पीछे की क्लास अगर मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, आपको अगर कोई टॉपिक कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूरा आपका मदद किया जाएगा। दोस्तों मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है और इंडियन ज्योग्राफी में बेहतर पकड़ बनाएंगे आप लोग। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में अपने और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बाकी के हिमालय की चर्चा करेंगे और ये कंप्लीट कर देंगे इसे कल। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग आगे तक बने रहेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।